हाँ जी मेरे भाई लोग, तो कहने को तो कॉपी पेस्ट का ज़माना जा चुका है। आज हम लोग नए एरा में हैं, नए तरीके की चीज़ें देख रहे हैं और नए परफ्यूमों को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो कॉपी पेस्ट का ज़माना जानने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? आज भी मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ या फिर कहीं पे वीडियो देख रहा होता हूँ, तो मुझे वही रीलें दिखाई देती हैं कि क्या नाम है, ये शाहरुख खान के फ्रेग्रेंस हैं, शाहरुख खान तब तक डिमडाओ इनको यूज़ करते थे, ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे। लोगों ने ऑलरेडी वो कॉम्बिनेशन का ही एक परफ्यूम बना रखा है और कह रहे हैं कि इसमें दोनों कंसनट्रेटेड मिले हुए हैं, आप लगाओ इसमें दोनों की स्मेल आएगी, ये वो। देखो, आज के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा मैच्योर समझ में मतलब चीज़ों को देख पा रही है, बहुत एक्सपीरियंस होल्ड कर पा रही है, समझ में आ रहा है। पहले इतना नहीं था एक्सपोजर, अब लेकिन वही है कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर भी बढ़ रहा है। अब इसको अगर आप सही चीज़ में ले जाओगे तो वो अच्छा है, अगर आप गलत चीज़ में ले जाओगे तो वो ऑलरेडी ख़राब हो जाएगा आपके लिए। बट अगर हम बात करें परफ्यूमों की तो हाँ, मतलब एक फितूर समझना चाहिए। जब भी शाहरुख खान ने एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि भाई मैं इन दो परफ्यूमों को यूज़ करता हूँ, ना तो उसने ये आपको बताया कि वो कौन सी कंसनट्रेटेड यूज़ करता है, कंसनट्रेटेड इन द सेंस कि कौन से डिप्टिक के कितने स्प्रे यूज़ करता है या डनहिल के कितने करता है, या फिर उनके कौन से वेरिएंट हैं। मतलब डनहिल में डलहिन आइकन लंदन करके 6 वेरिएंट आते हैं, ठीक है, तो कौन सा वो यूज़ करता है। फिर भी सब लोगों ने वो इतना ज़्यादा मतलब हाइप अप कर दिया, लोग उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि प्रॉपर मेन चीज़ क्या है। बस उसने बोल दिया डिप्टिक एंड लंदन आइकन, तो लंदन आइकन और डिप्टिक के पीछे पड़े हुए हो। देखो, कॉपी पेस्ट के ज़माने से बाहर आओ, आज की डेट में अपनी यूनिकनेस ढूंढो। आपकी बॉडी के मतलब एक एसेंशियल स्मेल होती है, उस स्मेल के साथ आप कौन सा परफ्यूम कैरी ऑन करते हो, कौन से परफ्यूम की स्मेल ज़्यादा बेटर लगेगी आप पे, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका ओकेशन क्या है, जगह क्या है, टाइम क्या है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, ना कि ये कि वो शाहरुख खान लगा रहा है या सैफ अली खान। ठीक है ना? तो मतलब आप एक दिमाग में अपना होल्ड बैक रख सकते हो कि ठीक है यार, मुझे वो बंदा पसंद है एंड वो इस टाइप के परफ्यूम लगाता है तो मैं इस टाइप के परफ्यूम देखूंगा, बट ना कि वही परफ्यूम देखूंगा, क्योंकि मे बी जो परफ्यूम मेरे लिए बेस्ट होगा वो आपके लिए सबसे ख़राब हो सकता है, या आप लोगों का मोस्ट लवेबल डिमांडिंग परफ्यूम मेरे लिए वर्दी नहीं हो सकता है। तो इतना लॉजिकली समझना चाहिए और इतना दिमाग को खोल के रखना चाहिए। ठीक है, दिस इज जनरल फ्रैंक, मैं हूं आपका दोस्त, इस वीडियो का होस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ अपने पर्सनल लेयरिंग कॉम्बिनेशन जो मैं यूज़ करता हूं डेली रूटीन पे, या फिर जब भी मुझे कुछ स्पेशल स्मेल चाहिए होती है तब। बट ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खुद जनरेट करे हैं कि लाइक मुझे किस में क्या नोट्स अच्छा लगता है, किसका क्या अच्छा लगता है, मैंने उस हिसाब से पिक किए हैं। तो ऐसे में 3 या 4 कॉम्बिनेशन, मतलब मैं लिस्ट पहले ही मैंने आपको बोला मैं कभी लिस्ट ऐसे कुछ रिटर्न में लेके बैठता नहीं हूँ, जो मेरा मन आता है मैं बस बता देता हूँ। तो सेम ऐसे 3 या 4 कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं और मैं कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा लीनेंट रखने की, ताकि जो लोगों को ये नोट्स और ये मतलब इतना ज़्यादा मतलब घुसना नहीं होता इन चीज़ों में, वो भी ईजिली समझ पाए कि मैं क्यों कॉम्बिनेशन की तरफ जाता हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको परफ्यूम कॉम्बिनेशन में लगाया जाए। आप सिंपल एक परफ्यूम, जैसे मान लीजिए आपने ये परफ्यूम लिया, दिस वन इज लताफ़ा खामरा, ये इतना ओवर पावर्ड परफ्यूम है, आपको इसको लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको किसी भी परफ्यूम के साथ लेयर किया, ये उसको खा जाएगा। मतलब एक बहुत ज़्यादा लाउड परफ्यूम के साथ लेयरिंग करना बेकार होता है, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि वो लाउड जो परफ्यूम है वो इतना ज़्यादा हाई पोजीशन होगा कि दूसरा जो आपने परफ्यूम डाला होगा वो ओवर पावर्ड कर गया होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि आप दो, अब आप कहो कि ये ओवर पावर्ड है, आप दूसरा भी ओवर पावर्ड लगा लो, जस्ट इन केस, चलो मान लेते हैं आपने लिक्विड ब्रूनो ये लगा लिया इन केस, और ये दोनों इतने हाई मतलब मैं कहूँगा कि प्रोजेक्टेड परफ्यूम है कि ये एक दूसरे को दबाएंगे, और उसकी वजह से ना तो कोई इसको एंजॉय कर पाएगा और ना लिक्विड ब्रून को एंजॉय कर पाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर परफ्यूम में दो पर मतलब लेयरिंग करो एंड समथिंग, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। एक ऐसा परफ्यूम जिसकी एक फ्यूजर सी थोड़ी सी मतलब मैं कहूँगा कि मिक्स शॉवर टाइप खुशबू है, दूसरा आपने एक फ्रूटी एलिमेंट जोड़ दिया उसमें, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना।
ठीक है ना। तो इसमें हम पहले एक कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ मैं। ओके, सो दिस वन इज बाय सेल माई सेल्फ। ये एक्चुअली विव शर्मा की तरफ से आने वाला बाय सेल माई सेल्फ है। आप ओरिजिनल यूज़ कर सकते हो या उसका कोई भी अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। मैं आज कोई पर्टिकुलर ब्रांड या परफ्यूम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो बस मैं नाम बता रहा हूँ आपको। दिस इज़ बाय सेल माई सेल्फ। तो अब माई सेल्फ में क्या है, एक स्वीटनेस, एक फ्रूटीनेस, और उसके साथ साथ इसमें एक पचोली है। अब पचोली से क्या मतलब होता है, पचोली आपको चुभता तो है लेकिन वो उठाता भी है। तो एक स्पाइसीनेस जो होती है उठी हुई, वो आपको मज़ेदार मिलेगी। और स्वीटनेस तो है ही है, इसमें बर्गमोट है, इसमें मैंडरिन है, तो ये स्वीटनेस के साथ तो आता ही आता है। अब इसमें कमी क्या है, अगर आपको एक स्वीट परफ्यूम मिल रहा है, ठीक है ना, एक बर्गमोट का ब्लास्ट आ रहा है, उसके बाद पचोली मिल रहा है, तो क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है एक्वाटिकनेस। जो कि अगर, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवरपावर करके समर में लगा रहा हूँ, ठीक है, आप समझो, लॉजिक समझना आप, तो आपको लेयरिंग करना अपने आप से भी समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। तो अब इसमें एक एक्वाटिकनेस मिसिंग है, फ्रेशनेस मिसिंग है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा, मैं कहूँगा, एयरी बने, वो चीज़ मिसिंग है इसमें। तो अब हम क्या इस ऐड कर दें इसमें ऐसा कुछ, इसके साथ ऐसा कोई परफ्यूम ऐड कर लें जो हमें एक एक्वाटिक फ्रेशनेस भी मिल जाए और उसके साथ साथ फ्रूटीनेस का ब्लास्ट हमें मिल ही रहा है। तो अब एक्वाटिक में मैं 3 परफ्यूम सजेस्ट कर सकता हूँ। पहला मैं सजेस्ट कर सकता हूँ सिल्वर माउंटेन वाटर। ये डैडी की तरफ से आता है, आप सिल्वर माउंटेन वाटर का कोई सा भी मैं कहूँगा अल्टरनेट यूज़ कर लो। सियाज यूज़ कर सकते हो, अरमा क्लब द न्यूट का। उसके अलावा एक इनका जो अजमल का आता है सिल्वर शेड यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी, मतलब 2 या 3 स्प्रे इस परफ्यूम के एंड 6-7 स्प्रे माई सेल्फ के। सो ये आपका एक बहुत डेडली कॉम्बो बन जाएगा और मैं यूजुअली इस कॉम्बो को अभी यूज़ कर रहा हूँ। ये मुझे ऐसे पड़ेगा कि लाइक इधर मुझे इसकी शार्प, इसमें बहुत शार्प नोट है फ्रॉम एक्वाटिक वाइट फ्लावर, तो ये मुझे शार्प नोट देता है एक्वाटिक वाइट फ्लावर के। ये मुझे शार्प नोट नहीं देता, लेकिन ये मुझे एक फ्रूटी नोट देता है। तो ये मुझे एक शार्प एंड फ्रूटी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो मैं जब लगाता हूँ तो मतलब मुझे फ्रेशनेस और बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ सिल्वर माउंटेन वाटर, और फ्रूटीनेस हमेशा चिपट के रहती है। तो ये मुझे ऐसे ही कॉम्बो समझ में आते हैं जब आप कॉम्बिनेशन की बात करते हो। सो दिस वन इज माय फर्स्ट कॉम्बिनेशन। चलो अब आप देखो, इसमें मैंने बोला ना, इसमें कोई लॉजिक ये नहीं है कॉम्बिनेशन में कि आप भाई यही यूज़ कर रहे हो। मैंने आपको बताया कि आपको एक परफ्यूम बहुत पसंद है, अब आपको उसमें क्या मिसिंग लग रहा है, अब वो मिसिंग पार्ट आप दूसरे परफ्यूम से ऐड ऑन कर दो तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत फैंसी परफ्यूम उठाने हैं या आपको मैं कहूँगा कि बहुत सस्ते परफ्यूम उठाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक परफ्यूम पसंद करते हो और उस परफ्यूम में आपको एक चीज़ मिसिंग लग रही है, तो आप उस परफ्यूम में वो चीज़ जोड़ दो। अब हम बात करते हैं एक और मेरे पर्सनल फेवरेट परफ्यूम की, एंड दिस वन इज़ गैस सेडेक्टिव। देखो पहली बात तो ये मैंने टेस्टर लिया था, तो इसका बॉटल मेरे पास है ही नहीं, ये इसका बॉक्स है, ऐसा कार्डबोर्ड में आया था, ठीक है। तो मैं जनरली बस समझा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि पता नहीं मैं कौन सा दिखा रहा हूँ। तो ये है गैस सेडेक्टिव। ये एक मैं कहूँगा डेट परफ्यूम है, क्योंकि ये एक, इसका नाम भी सेडक्टन से आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा एक कोजी परफ्यूम जिसे बोलते हैं, कि जो आपके प्राइवेट टाइम के लिए या फिर आप पर्सनल एक किसी डेट पे हो, लंच पे हो, तो वहाँ उसके लिए है। इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बट अगर मतलब अगर आप सिर्फ इस बात पे देखो कि आप पर्सनल बंदे के लिए देख रहे हो, तो हाँ, अगर आपने इसके 8 स्प्रे लगा लिए तो एक आपके साथ जो बंदा वॉक कर रहा है या आप जिस बंदे के साथ बैठे हैं उसको इसकी फीलिंग आ जाएगी और बहुत अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ये मुझे बहुत पसंद है और मैं कहूँगा कि जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो ऐसे ही परफ्यूम चाहिए होते हैं जो एक सटल लाइन में खुशबू दें। तो ये तो चलो हो गई इसकी खुशबू की बात, और ये भी कहीं ना कहीं इलायची वाले कार्डेमम पे थोड़ा सा अपना बेस रख देता है। जैसे कि आप अलबेत का जानते हो, लानवेट, या फिर जो उस दिन मैंने जे दिखाया था आपको फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का,
तो ये कहीं ना कहीं उधर भी लीन करता है, तो हाँ ये सेडक्टिव साइड में चला जाता है। अब बात करें कि इसमें क्या मिसिंग है। देखो, बिकॉज ऑफ कार्डेमम इसमें स्वीटनेस है, ठीक है, लेकिन ये ईडीटी वर्जन में आता है और टॉयलेट में आता है, तो इसकी लॉन्जेविटी थोड़ी कम है और थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है सिट्रस कम है, मतलब कि चुभते नहीं है, ये चुभन नहीं है इसमें। तो अगर मुझे इसमें चुभन ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ऐड करूँगा इसमें ये। अब ये आता है बराकत एक्वास्टेलर, ये बकरत रूज एक्वास्टेलर का अल्टरनेट है, और ये मुझे अराउंड पड़ा था 1400-1500, और मैंने इसके ऊपर एक पर्सनल डेडिकेटेड वीडियो डाली है, जो कि मैं कहता हूँ कि बेस्ट एक्वाटिक परफ्यूम है। वन ऑफ द बेस्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बोलूँगा तो फिर आप कहोगे कि ये उसके अलावा ये, उसके अलावा ये। देखो, बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, इन बजट, नज़र लगा दिया आपने पहले ही बोलते ही, बच गया। चलो देखो, बात यह है कि ये जो बजट में आ रहा है 1400-1300, इस बजट में इतना अच्छा परफॉर्मिंग एक्वाटिक परफ्यूम मुझे अभी तक नहीं मिला है, और इतनी डिफरेंट सेंट प्रोफाइल है इसमें, लेमन ग्रास और मैं कहूँगा ग्रीननेस बहुत अच्छे से फील होती है। अब इसमें चुभन है, वो एक गर्मी में चुभने वाली जो एक वो होती है ना, एक मैं कहूँगा कि मिट्टी मिट्टी सी खुशबू, दूसरी उसके साथ लेमन ग्रास, तीसरा ऊपर से निचोड़ा हुआ लेमन। तो जो वो लेमन है वो चुभता है, और मैं बोला अभी कि इसमें मुझे वो चुभन मिसिंग है। तो अगर अब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, तो कॉम्बिनेशन में ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा ही सिट्रस फ्रूटी वेज बन जाता है, बिकॉज इसका सिट्रसनेस, इसमें भर भर के लेमन है, ठीक है, ग्रास की खुशबू आती है, और इसमें फ्रूटीनेस, थोड़ी सी इलायची की खुशबू, और एक सॉफ्ट मस्क। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनता है तो अगेन मुझे वही फील होता है कि एक सिट्रस और एक फ्रूट। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। मैं मतलब कई बार डेट वेट पे जाता हूँ तो ये वाला काइंड ऑफ मतलब कॉम्बो यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं दो परफ्यूम ऐसे बताऊंगा जो मतलब मैं अब ऐसे हर एक का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, फिर आप कहोगे कि सर ये कॉम्बिनेशन ये ऐसे नहीं बोलूँगा। चलो एक कॉम्बिनेशन और बता देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। एक और कॉम्बिनेशन, अरमाफ लेगेसी, सब लोग जानते होंगे, सबको पता है, ये स्नेल के प्लेटिनम एग्नोस्ट का बहुत अच्छा अल्टरनेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इसकी यूनिकनेस। इसे बोलते हैं एक सिंपल सॉफ्ट खुशबू जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाए, ठीक है। बट इसमें क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है लाउडनेस। ये उड़ता नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना इसमें फ्रूटीनेस आती है। ये एक बोलते हैं ना सटल परफ्यूम जिसे बोलते हैं, ये सटल परफ्यूम है। तो अगर आपको सटलनेस चाहिए तो आप इसी तरफ डायरेक्ट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम देंगे इसको स्टेरॉइड। स्टेरॉइड देने का मतलब है अब हम इसको उठाएंगे, इसी खुशबू को और ज़्यादा ऊपर पुश करेंगे ताकि हमें एक ज़्यादा लाउड प्रोजेक्शन मिले और इसके साथ साथ थोड़ा सा फ्रूटनेस भी आ जाए, बिकॉज इसमें फ्रूटनेस नहीं है। तो अब मैं बात करूँगा इसके साथ के डॉल्चे का बना था के का अल्टरनेट, दिस वन इज किंग रॉयल। तो अब अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ता हूं तो इसमें मुझे आता है भर भर के फ्रूट। ये एक इसमें एक फ्रूटी एहसास है और ये सफिस्टिकेटेड परफ्यूम। अब इन दोनों का अगर मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया तो मुझे सफल मतलब इसके 2 स्प्रे सिर्फ और इसके 8 या 9 स्प्रे, तो ये इसको ओवरपावर्ड भी करेगा। लेकिन बीच बीच में चूंकि ये डीएनए ज़्यादा हार्ड है, ये बीच बीच में अपने एसेंस छोड़ेगा। तो जब आप एक एक्वाटिक या सटल परफ्यूम के साथ थोड़ा सा फ्रूटनेस डालते हो तो सटलनेस तो प्रॉपरली आपको कैरी ऑन कर ही रही है पूरे थ्रू आउट द टाइम, बीच में आपको ये फ्रूटी एहसास भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये थे मेरे अभी 3 कॉम्बिनेशन। ऐसे में मतलब जरूरी नहीं है कि इस परफ्यूम के साथ ये मैं इस परफ्यूम के साथ बस अभी आपको समझा दिया, जो मेरे सामने था मैंने वो दिखा दिया। इस परफ्यूम के साथ 10 ऐसे परफ्यूम हो सकते हैं, 20 ऐसे परफ्यूम हो सकते हैं जो आप कैरी ऑन कर लो, ठीक है ना। बट वो आपको खुद ही ढूंढने हैं अपने एहसास के हिसाब से, अपने
इंजॉय के हिसाब से या अपने पर्सनल लवेबल डीएनए के हिसाब से कि आपको भाई ये पसंद है। जैसे मैंने देखा, मोस्टली देखा मैंने, लोगों को कार्डेमम का नोट बहुत जल्दी पसंद आ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो अब आप उसके साथ क्या ऐड कर सकते हो, सिट्रस ऐड कर सकते हो उसके साथ, या फिर क्या ऐड कर सकते हो उसके साथ, स्पाइसीनेस ऐड कर सकते हो। और जैसे लानवेट, अगर आप अल्बेत वाले की बात करो, यहीं पड़ा था मेरे पास, ओके, हाँ। सो ये है लानवेट अलवेत अल दमश्की का। अब इसमें क्या मिसिंग है, इसमें एक सिट्रसनेस मिसिंग है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत फ्रूटी हो जाता है कार्डेमम की वजह से। तो हम इसमें कोई भी एक सिट्रस परफ्यूम ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको और ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा ना, परफ्यूम ऑन स्टेरॉइड हो जाते हैं ये, ठीक है। तो और उसके अलावा चलो आज मैं 3 ऐसे परफ्यूम और बता देता हूँ जो आप कभी भी किसी भी परफ्यूम के साथ यूज़ कर लो तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, मतलब वो एक अलग एहसास दे देंगे। तो इसमें पहला मैं जो परफ्यूम दूंगा, दिस वन इज़ अल्हरमेन लवेंचर इंटेंस। ये परफ्यूम भाई मैंने पहले ही बोला, क्रीड अवंटस के फ्रूटी वेज का क्लोन है, ठीक है। और फ्रूटी वेज का क्लोन होने का रीज़न मतलब हो गया, ये एक पाइनएप्पल बेस्ड परफ्यूम है और इसमें पाइनएप्पल फ्रूटीनेस बहुत अच्छे से ब्लेंड की गई है, ठीक है। तो आप इसको एक स्प्रे में दिल खुश हो जाता है। इसको आप किसी भी सिट्रस एक्वाटिक परफ्यूम के साथ यूज़ करो, आपको बहुत ही अलग एहसास होगा, बिकॉज इसमें फ्रूटीनेस है। आपको सिट्रस एंड एक्वाटिक के साथ ये बहुत अच्छा एहसास देने वाला है, पहला। नंबर 2 पे किंग्स रॉयल, ये एक फ्रूटीनेस है, ना कि पाइनएप्पल की, बट फ्रूटीनेस एक अलग डायरेक्शन में। और अगर आप इसको किसी सिट्रस परफ्यूम के साथ यूज़ कर रहे हो, तो ये भी भाई अपना मज़ा बांध देगा। और इसमें एक और वेरिएंट आता है, मैंने बताया था पहले भी, अलमर में वो मेसन अलमरा की तरफ से आने वाला, वो 600 रुपये, 650 में 30 ml वाला वेरिएंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो 2 ऐसे हो गए जिसमें फ्रूट वाला एसेंस है और जो किसी भी एक्वाटिक परफ्यूम के साथ जोड़ो तो आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसे एक्वाटिक परफ्यूम की जो आप कभी भी कहीं भी किसी परफ्यूम के साथ यूज़ करो तो वो और स्टेरॉइड उसको बना देगा। एंड दिस वन इज़ डैडी का प्लेयर, ये सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन है। आप इसके साथ कोई भी, और इसका स्प्रे मुझे बहुत पसंद आता है, आज भी मैं सार्थक भाई को इसका मतलब पॉजिटिव कमेंट बोलूँगा कि इसके स्प्रे बहुत अच्छे यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो क्रीड का जो सिल्वर माउंटेन वाटर है ये भी एक एक्वाटिक, हाई एक्वाटिक परफ्यूम है। इसमें वाइट फ्लावर का बहुत तगड़ा एहसास है। अगर आप इसको भी किसी फ्रूटी या फिर किसी फ्लोरल परफ्यूम के साथ यूज़ करोगे तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बना देगा। और ये कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि आपको स्ट्रीट पे या आपको कहीं ऐसी जगह पे दोबारा जल्दी स्मेल करने को नहीं मिलेगा। दीज आर यूनिक। तो आप कॉपी पेस्ट से बाहर निकलो, अपने यूनिक ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ और उनको यूज़ करो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई यूनिक कॉम्बिनेशन है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे, भैया गिव अवे, मैं भी सोचा था कैसे करके करूं। तो दिस वन इज़ बेस्ट फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि यही गिव अवे ऑप्शन होना चाहिए। आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताओगे कि मतलब आपको मेरे बताया हुआ कोई कॉम्बिनेशन ऐसा समझ में आ रहा है या फिर आप अपना पर्सनल कोई एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो। तो इस बार आप कमेंट में मुझे बताओ कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है, आप क्या यूज़ करते हो, और मैं पिक करूँगा आप तीन बेस्ट कमेंट जो मुझे लगेंगे या जिस पे मुझे लगेगा कि हाँ सच में आपने अच्छा कॉम्बिनेशन चूज़ किया है, उन 3 लोगों को मिलेगा अलबेत अलमशकी का परफ्यूम। अब आप अलबेत अलमशकी का परफ्यूम भी मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, मेरे पास 16 वेरिएंट अपने हैं। आपको या तो उन 16 में से कोई पिक करना है या फिर आप जो भी कोई बोलोगे कि भाई मुझे गिव अवे चाहिए लानवेट, तो उस बंदे को लानवेट पहुंच जाएगा। कोई, अब मैं ऑब्वियसली पूरी बोतल नहीं सेंड कर सकता, मैं ट्राई करूंगा 20 ml सेंड करने की। तो अगर आपने बोला कि लानवेट तो लानवेट मिल जाएगा। अगर आपने बोला कि मुझे सिर्फ मतलब मुझे चाहिए हचीबात तो हचीबात मिल जाएगा। तो कोई से भी परफ्यूम का कोई सा भी वेरिएंट आपने बोल दिया तो मैं उस परफ्यूम का वो वेरिएंट आपको भेजूंगा अलबेत अलमशकी की तरफ से, ठीक है। तो इस बार आप कमेंट में क्या करने वाले हो, 3 चीज़ें करने वाले हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, मुझे बताओगे कि ये मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन है या फिर मैं इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करता हूँ एंड आई वॉन्ट दिस। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, ये जो भी आपका गिव अवे होगा
उसका अनाउंसमेंट यहाँ पे भी होगा। और उस बंदे को 3 चीज़ें फॉलो करनी होंगी। एक, यहाँ पे मुझे फॉलो करें, उसके बाद लाइक करें वीडियो को, कमेंट जरूर होना चाहिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर होना चाहिए, बिकॉज जो गिव अवे का प्रोसेस होगा वो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो होगा। आगे कैसे मुझे उसका एड्रेस मिलेगा, उसे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें फॉलोअप होंगी। अब इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इस वीडियो से गिव अवे स्टार्ट होता है। इस वीडियो में जो जो कमेंट आएंगे उसके बेसिस पे गिव अवे होगा, ठीक है। चलो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।